Hello students, let's continue our next part video of chapter 4 class 7th. Page number 61. Let's continue. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village. अब जैसे ही गुड ओल्ड मैन को पता चलता है कि जो उनके स्वामी हैं, नवाब हैं, डेमियो ये जो उनके स्वामी नवाब हैं, लॉर्ड हैं, वो उनके गांव के पास से गुजरेंगे. सेट आउट टू सी हिम, और वो उनके दर्शन करने के लिए टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज़, वो अपने साथ एशेज़ वाली बास्केट को लेकर निकल पड़ता है. एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन यहाँ पे वो ट्रेन नहीं है बेटा, ट्रेन इज़ यूज फॉर जो उनका कंप्लीट एक काफिला होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उनके साथ. एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइंब्ड अप इनटू एन ऑल विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. जैसे ही जो नवाब का काफिला है वो सड़क पर पास आता है, वो साथ खड़े हुए एक चेरी ट्री पर चढ़ जाता है. नाउ इन द डेज ऑफ डेम्योस, इन दिनों नवाबों के टाइम, इट वॉज द कस्टम, ये एक रिवाज होता था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. जो उनके भक्त थे वो क्या करते थे, अपने घरों की खिड़कियों को बंद कर लेते थे. दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर एज सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि जो लोग हैं वो उन्हें डाउन ना देख पाए, उनके रिस्पेक्ट के लिए वो विंडोज़ पे पेपर को पेस्ट कर देते. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय. और जब तक वो काफिला वहाँ से ना निकल जाता तब तक वो अपने घुटनों के बल डाउन टूवर्ड्स फेस किए हुए बैठे रहते थे. प्रोस्ट्रेट मीन्स डाउन टूवर्ड्स, फेसिंग डाउनवर्ड्स. द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही वो काफिला नज़दीक पहुंचा, वन टॉल कम्पेटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज. तभी एक जो लीडर है वहाँ पे वो आगे चलता है और वो ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, सब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. और जो काफिला है जब वो वहाँ से गुज़र रहा था तो सभी लोग झुक जाते हैं. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. लेकिन अचानक जो लीडर है उसकी नज़र पड़ती है ओल्ड मैन पे. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. वो गुस्से में उसे बोलने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वो ओल्ड मैन है तो वो उसे क्या कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है. So when the daimyo's palanquin means royal van, जो पालकी होती है नवाब की, drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into bloom. अब क्या होता है, जैसे ही नवाब की पालकी नज़दीक पहुंचती है, जो ओल्ड मैन है वो अपनी बास्केट से थोड़ी सी एशेज़ निकालता है और वो मुरझाए हुए पेड़ पे उसे डाल देता है, फैलाव कर देता है उसका. और तभी क्या होता है, जो मुरझाए हुए पेड़ होते हैं वो खिल जाते हैं. द डिलाइटेड डैम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर. तभी क्या होता है, नवाब जो है वो काफिले को रुकने के आदेश देता है और वो इस वंडर को देखने के लिए बाहर निकलता है. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. अब नवाब क्या करता है, ओल्ड मैन को पास बुलाता है और उसे थैंक यू कहते हैं और अपने जो सेवक हैं उनको आदेश देता है कि उन्हें क्या दे, रिवार्ड्स दें. डिफरेंट टाइप्स के वो उन्हें रिवार्ड्स देते हैं. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, इवन जो नवाब है वो उसे अपनी कैसल में आने के लिए भी इनवाइट करता है, अपने महल में आने के लिए भी इनवाइट करता है. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. तभी एक जो ओल्ड मैन है वो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ ये खुशी सेलिब्रेट करते हैं. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, When the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway.
तभी जो ग्रीडी ओल्ड मैन थे उनको ये खबर लगती है, वो क्या करते हैं, वो भी जो एशेज़ हैं उसको कलेक्ट करके रोड के पास, हाईवे के पास निकल जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेम्यूज ट्रेन केम along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब क्या होता है, जो ग्रीडी ओल्ड मैन है वो नवाब के काफ़िले का इंतज़ार करता है। वो आम जनता की तरह घुटनों के बल नहीं झुकता। वो क्या करता है, सेम जो गुड ओल्ड मैन ने किया था, वो सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ जाता है। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of the ashes over the tree, which did not change a particle. तभी क्या होता है, जैसे ही नवाब पेड़ के नीचे, मतलब जहाँ पे वो चढ़ा हुआ है उसके पास पहुँचते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी एशेज़ लेते हैं और पेड़ पर स्कैटर बिखेर देते हैं, जिससे कि कुछ भी चेंज नहीं होता है। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. बल्कि क्या होता है कि वहाँ पे हवा चल पड़ती है और उस हवा की वजह से जो एशेज़ हैं उसके पार्टिकल्स वो नवाब और उनकी वाइफ को इरिटेट करते हैं, वो उनके नोज़ेस में और आइज़ में घुस जाते हैं। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, अब उससे क्या होता है, उनको बहुत सारी छींकें आती हैं, इवन ब्रीदिंग में भी उनको दिक्कत होती है। आगे है, इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp and dignity of the procession. The man whose business is forced to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. अब क्या होता है, जैसे ही जो एक नवाब की शानो शौकत होती है वो ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रीडी ओल्ड मैन, उसकी वजह से उनकी शानो शौकत ख़त्म हो जाती है। जो वहाँ पे लीडर था, जो इंस्ट्रक्शंस देता था कि सभी घुटनों के बल बैठ जाओ, वो क्या करते हैं, उस चेरी टिप्पे से उसके कॉलर पकड़ के उसे घसीटते हुए उतारते हैं, और जो उनकी एशेज़ की जो बास्केट होती है वो एक सड़क के पास जो गड्ढा होता है, होल होता है, उसमें गिरा देते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। दैन बिटिंग हिम साउंडली, और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उनकी पिटाई करते हैं। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, और इस प्रकार वो उस कीचड़ में जो ग्रीडी ओल्ड मैन है वो मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग का फ्रेंड होता है, ड्वेल्ट इन द पीस एंड पेलिंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों बहुत खुशी खुशी शांतिपूर्वक अपनी जो ओल्ड एज है उसको एंजॉय करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। अब यहाँ से हमें एक मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें ऑलवेज़ काइंड रहना चाहिए दूसरों के लिए। अब यहाँ पे देखो, जो गुड ओल्ड मैन था उसको बार बार सरप्राइजेस मिल रहे थे बिकॉज ऑफ हिज काइंड नेचर, और जो ग्रीडी ओल्ड मैन था वो भी वही चीज़ें फॉलो कर रहा था, लेकिन लालच की वजह से उसके साथ हमेशा क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था। सो हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें यही मॉरल मिलता है। यस, अब लेट्स फाइंड आउट सम नाउन्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि कौन कौन से नाउन्स हमारे इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो इन दिस पार्ट यहाँ पे जो हमारा नाउन है, देखिए कौन कौन सा बताइए, आप सभी फाइंड आउट कीजिए। मैन, मैन हमारा नाउन है। डेम्यू, ये भी हमारा नाउन है। नाउन पता है हमें, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होंगे हमारे, नाउन। रोड क्या है हमारा, नाउन। इसी तरीके से आगे हैं आपके विलेज, ट्रेन, ट्री, डेम्यूज। आगे हैं आपके सिमिलरली पीपल, विंडो, पेपर, पीपल, रोड। So many nouns are used.